हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है तो आप इस नोट से बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। एंड अगर आपको बीएड कम फीस में करना है तो आप हमारे कॉलेज में कर सकते हैं। मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से कराएंगे। 50,000 कंप्लीट 2 ईयर की फीस है। इंस्टॉलमेंट में आप फीस देख सकते हो। एग्जाम ईयरली बेस होगा। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। तो फटाफट इस व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? बताइए किसका मत था, बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो ये मत था जो है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह किसके नेता थे? बताइए भगत सिंह किसके नेता थे? भगत सिंह किसके नेता थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है नेता थे भगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के? बताइए सब लोग। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? बताएंगे सब लोग। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, था क्या? बताइए कौन सा ब्रिटिश था? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो था डिसरेली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे? बताइए कौन से राज्य थे? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 2025 में अगर आपको यूपी से वेट करना है तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए, क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे एंड और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से जो है किस एक में से जो है शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? बताइए 7 का जवाब दीजिए सब लोग। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइड हो जाएगा। 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ? कनाडा, नॉर्वे, रूस, यूएसए। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? बताइए 9 का जवाब दीजिए सब लोग। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो ये शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरुणा प्रजाति है किसकी? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या तिल की? 10 का जवाब दीजिए। वरुणा प्रजाति है किसकी? तो वरुणा प्रजाति है सरसों की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आप जो है कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तांबा, मैग्नीज, गार्नेट या पायराइट? 11 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किससे आप जो है कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? गार्नेट को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंधार स्थित है कहां? दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में, पश्चिमी पाकिस्तान में? कंधार स्थित है कहां बताइए। ये है दक्षिण अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? 13 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? वो है ब्यूनस आयर्स।
ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? बताइए सब लोग, बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, दी हेग। 15 का जवाब दीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? ये है लंदन में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो है 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? सरोजिनी नायडू की स्मृति में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? बताइए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताया करें। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय जो थे वो थे विनोबा भावे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये पहले विदेशी नागरिक थे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का या तमिलनाडु का? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? ये है केरल राज्य का, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? बताइए, 21 का जवाब दीजिए। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो यहां पे मुख्यमंत्री करते हैं भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीट कितने निर्धारित की गई है? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए, भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस राज्य में सर्वप्रथम जो है महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है? वो कौन सा राज्य है? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 13? बताएंगे सब लोग, वर्तमान भारतीय समाज में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल है 11, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारों के रंग सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या ताप के? तारों के रंग सूचक होते हैं, तो तारों के रंग सूचक होते हैं ताप के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण या न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या? 27 का जवाब देंगे सब लोग। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सब लोग। एक तत्व के समस्थानिक में जो है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घास के प्रतंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा या रेखीय होता है या उल्टा होता है या ऋणात्मक होता है? 28 का जवाब दीजिए। घास के परतंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, ये सीधा होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, ईईजी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि? कारण क्या है बताइए? वर्षावाहक जो बादल होते हैं वो काले दिखते हैं, क्या कारण है?
वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? 31 का जवाब दीजिए। किस हिस्से से संबंध रखते थे? कम समृद्ध हिस्से से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? बताएंगे सब लोग। प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? 33 का जवाब दीजिए। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है कौन सा? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? वारेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली? 36 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही संख्या अभी भी जो है वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही कीमत, तो फटाफट वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो, क्लास देखते रहते हो, तो लाइक जरूर कर दिया करो। तो किसके प्रशासन काल में जो है स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रारंभ, ठीक है, काल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कल्हण की जो है राजतरंगिणी को किसने जो है आगे बढ़ाया था? भाई बताइए सब लोग। 37 का जवाब दीजिए। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं श्रीधर ने बढ़ाया था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? बताइए सब लोग, किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? तो मृत सागर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हीराकुंड बांध महानदी में है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में है, नागल बांध सतलज नदी में है, नागार्जुन सागर बांध यहाँ पे गोदावरी है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जो नागार्जुन सागर है ये आपका जो है कृष्णा नदी पर है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? 41 का जवाब दीजिए सब लोग। बृहस्पति हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बांकू किस लिए प्रसिद्ध? बांकू किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग, हवाई जहाज उद्योग, समुद्री जहाज उद्योग, पेट्रोलियम? पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि फसल कौन सी थी? बताइए। जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, समर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं? 43 का जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो करेक्ट आंसर मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके जो है निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? बताइए, किसके लिए दिया गया था डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अर्थशास्त्र तो सभी को पता है, बट कौन सा अर्थशास्त्र? श्रम, विपणन, मौद्रिक, कल्याणकारी? ये फंसा दिया ऑप्शन देखिए, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है? चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना, ब्राजील? निम्न में से किसे डायनोसोरसे का कब्रिस्तान कहा जाता है?
मोन्टाना को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग के लेखक कौन है बताइए, अंधा युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या धर्मवीर भारती, मोहन राकेश? फटाफट जवाब दीजिए, अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, हिंदुत्ववादी, सांप्रदायिक या इस्लाम से प्रेरित? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5, 10, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।